हाजरीन, आज के बिगड़े हुए हालात को देखते हुए महल से जाना एक जोखिम भरा कार्य माना जा रहा है, जिसे देखते हुए यूट्यूब, फेसबुक सबसे बेहतरीन जरिया बन चुका है। हम श्रोताओं से इस माध्यम से जुड़े रहेंगे। अखिल भारतीय उर्दू हिंदी संगम संस्थान द्वारा प्रस्तुत इस खास मुशायरे में हम आप सभी शायरी के कदरदानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और एक खास शायर जनाब दीप बिलासपुरी साहब से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका शायरी के क्षेत्र में इज्जत और एहतिराम के साथ नाम लिया जाता है। दीप को ना सिर्फ उर्दू वाले बल्कि हिंदी वाले पाठक भी बेहद पसंद करते हैं। वो दोनों ही भाषाओं के सांझे शायर हैं। 7 के करीब उनकी शायरी की किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी शायरी की एक खास किताब दुनिया की सबसे लंबी गजल, जो वर्ष 2010 में साकार नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसमें 6000 के करीब आशार हैं, एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बेस्ट सेलर किताब रह चुकी है। श्रोताओं, विश्व की सबसे लंबी गजल कहने का श्रेय भी हमारे दीप साहब को ही जाता है। हिंदी उर्दू मिश्रित इस रचना को बेहद पसंद किया गया। और उनके बहुत से शेरों को आज भी सराहा जाता है। ये एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां का माहौल बिल्कुल भी साहित्यिक नहीं कहा जा सकता। नगर बिलासपुर के इकलौते शायर हैं हमारे दीप साहब। फोर्ब्स पत्रिका में एशिया महाद्वीप के 10 बड़े शायरों की सूची में दीप का नाम बहुत पहले ही दर्ज हो चुका था। दीप जीवन की कड़वी सच्चाइयों पर पर्दा नहीं डालते, बल्कि उन्हें उजागर करते हैं। वे अपने कलम के नोक से गले सड़े मुर्दा समाज का पोस्टमार्टम करते हैं और उस गले सड़े मुर्दा समाज में से जो कुछ भी निकलकर बाहर आता है, वही उनकी शायरी है। वे आपके हाथों में ऐसी कड़ी सच्चाई थमा देते हैं जिसको थामना हर किसी को रास नहीं आ सकता। उन्हें यूं ही क्रांतिकारी शायर नहीं कहा जाता जनाब। आप उनकी रोमांटिक गजलें, उनके म्यूजिक एल्बम सुनते रहे हैं। अब आधुनिक शायरी का नमूना भी देख लें, क्योंकि एक शायर ही अपने समाज का नुमाइंदा होता है, पथ प्रदर्शक होता है, जो समाज को अंधेरे में जाने से रोकता है और उजाले की ओर ले जाता है। यही एक शायर का फर्ज भी होता है जनाब। ये फर्ज दीप बिलासपुरी साहब ने अपनी शायरी में बखूबी अदा किया है। आज ये खास प्रोग्राम एकल काव्य पाठ, यानी कि इस प्रोग्राम में एक ही शायर लगातार अपनी शायरी को पेश करता रहेगा और इसके लिए हमने दीप बिलासपुरी साहब को चुना है।
जो साल भर शायरी के कदरदानों के लिए नए नए तोहफे लेके आएंगे और वो लेकर आएंगे भी। आप सब शायरी के जितने भी कदरदान हैं इस खास प्रोग्राम से बेहद मुतासिर होंगे, ऐसा हमारा मानना है। ज्यादा कुछ न कहते हुए हम दीप बिलासपुरी साहब से गुजारिश करते हैं कि वह इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अपनी गजल से, अपने गीतों से, अपने शेरों से दावते सुखन देने जा रहा हूं जनाब डॉक्टर दीप बिलासपुरी साहब। वो आए और अपने कलाम से अपने कदरदानों को, चाहने वालों को नवाजें, खुश करें। जनाब डॉक्टर बिलासपुरी साहब, धन्यवाद। अखिल भारतीय हिंदी उर्दू संगम संस्थान एक ऐसी साहित्यिक संस्था है जो अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस वट वृक्ष के साए के नीचे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं संस्था का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मेरे काबिल दोस्त दिनेश जैदिया जी ने जिस गज़ल का जिक्र किया है, विश्व की सबसे लंबी गज़ल, तो उसी गज़ल से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। सभी शेर तो सुनाने नामुमकिन हैं, कुछ ख़ास मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा। गज़ल का पहला शेर मतला अर्ज है। नजर आता नहीं उसका कहीं नामो निशां यारो। जिंदगी का सच देखिए। नजर आता नहीं उसका कहीं नामो निशां यारो। चला था नाम का जिसके कभी सिक्का यहाँ यारो। मुहाफिज जिस चमन का हो निकम्मा बागवां यारो। सलामत फिर भला कैसे रहे वो गुलिस्तां यारो। और ज़िंदगी के बहुत सच्चाइयाँ अभी आप देखिएगा। खरीदारों की सफ में थे खड़े हमदर्द भी मेरे। सफ कहते हैं पंक्ति को। खरीदारों की सफ में थे खड़े हमदर्द भी मेरे। गरीबी में हुआ नीलाम जब मेरा मकान यारो। पड़ोसी का पड़ोसी से बढ़ा है फासिला जब से। पड़ोसी का पड़ोसी से बढ़ा है फासिला जब से। हमारे शहर में होने लगी हैं चोरियां यारो। और एक और देखिए शेर। हम अपनी जामुने देने घर उसके अब नहीं जाते। पहले जो लेन देन होता था वो अब नहीं रहा। हम अपनी जामुने देने घर उसके अब नहीं जाते। पड़ोसी भी हमें देता नहीं अब तोरियां यारो। और एक और देखिए आप खास तौर से शेर। कई बार ऐसा होता है कि हम मंजिल के करीब पहुंचकर भी ये सोच बैठते हैं कि बस अब वापस हो जाना चाहिए, मंजिल नहीं मिलेगी। लेकिन बाद में हमें ये मालूम जब चलता है, इस बात का पता चलता है कि मंजिल तो बस थोड़ी ही दूरी पर थी, तो बहुत दुख होता है। शेर देखिएगा। सुना है थी वहीं से 2 कदम आगे मेरी मंजिल।
सुना है थी वहीं से 2 कदम आगे मेरी मंजिल, जहां से हार कर वापिस मुड़ा था कारवां यारो, जहां से हार कर वापिस मुड़ा था कारवां यारो। हमारी ही तरफ उठने लगी अब उंगलियां उनकी, हमारी ही तरफ उठने लगी हम अब उंगलियां उनकी, पकड़ कर कल चले थे जो हमारी उंगलियां यारो। एक और जिंदगी का बहुत बड़ा सर देखिए आप, हमारी है मगर इस पर हमारा हक नहीं कोई, हमारी है मगर इस पर हमारा हक नहीं कोई, हमारी जिंदगी जैसे किराए की दुकान यारो, हमारी जिंदगी जैसे किराए की दुकान यारो। और देखिए शेर बहुत हैं इसमें। मेरी औकात क्या मुझसे किनारा अगर किया उसने, मेरी औकात क्या मुझसे किनारा अगर किया उसने, बुला देते हैं लोग अपने खुदा तक को यहाँ यारो, बुला देते हैं लोग अपने खुदा तक को यहाँ यारो। और इसमें जो है, चिता पे भस्म कर डाला घृत इतना व्यर्थ में हाय, चिता पे भस्म कर डाला घृत इतना व्यर्थ में हाय, खिला देते उसे मरता बशर वो फिर कहाँ यारो, खिला देते उसे मरता बशर वो फिर कहाँ यारो। और मेरी बर्बादियों की जब सुनी उसने खबर हाय, मेरी बर्बादियों की जब सुनी उसने खबर हाय, पड़ोसी आ गया लेने मेरा मुझसे मकान यारो, पड़ोसी आ गया लेने मेरा मुझसे मकान यारो। तो कई बार हम ये सोच बैठते हैं किसी के बारे में, उसकी चमक दमक, उसकी ऊंचाई को देखकर कि भाई हम उसके पास जाएं, उसको छू कर देखें, पता नहीं वो कैसा होगा। तो हम कल्पना के जरिए से हम कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में सोच बैठते हैं, लेकिन होता क्या है ये देखिए। बड़े ही शौक से मैंने छुआ था उस सितारे को, फिर देखिएगा, बड़े ही शौक से मैंने छुआ था उस सितारे को, जला डाली मगर उसने मेरी नरम उंगलियां यारो, जला डाली मगर उसने मेरी नरम उंगलियां यारो। हुकूमत चल नहीं सकती निकम्मे हुक्मरानों से, हुकूमत चल नहीं सकती निकम्मे हुक्मरानों से, चले वो पोत क्या जिसका फटा हो बाद वहाँ यारो, चले वो पोत क्या जिसका फटा हो बाद वहाँ यारो। बादमा एक होता है समुद्री जहाज के साथ एक कपड़ा लगा होता है, देखा होगा आपने, जिसमें हवा भरकर एक जो उसको जहाज को खींचता है, हवा भरने से जहाज चलता है, पोत कहा जाता है जहाज को। तो ये इशारे में बातें होती हैं उर्दू शायरी के अंदर, इशारा समझते रहें आप, शायरी भी समझ जाएंगे। तो जो नए पाठक हैं उनको कुछ शब्दार्थ भी बताने पड़ते हैं। किसी की आंख तक उठती नहीं थी सामने जिनके, देखिए, किसी की आंख तक उठती नहीं थी सामने जिनके, उछाली जा रही हैं अब उन्हीं की पगड़ियां यारो,
उछाली जा रही हैं अब उन्हीं की पगड़ियां यारो। और एक देखिए हौसला देने वाला एक शेर है गजल का, देखिए आप, 4 पंक्तियां आएंगी इसमें। नहीं एक आसमां मंजिल कदम अब रुक नहीं सकते, नहीं एक आसमां मंजिल कदम अब रुक नहीं सकते, अभी हासिल करेंगे हम बहुत से आसमां यारो। ज़मी की गर्द चमकेगी फलक पर देखना एक दिन, ज़मी की गर्द चमकेगी फलक पर देखना एक दिन, ढलेगा कल सितारों में गुबारे कारवां यारो। ढलेगा कल सितारों में गुबारे कारवां यारो। और एक शेर खास तौर से मुलाहिजा फरमाइएगा। कुछ इसका गम नहीं मुझसे बढ़ा ली दूरियां उसने, कुछ इसका गम नहीं मुझसे बढ़ा ली दूरियां उसने, वो जा बैठा मगर क्यों दुश्मनों के दरमियां यारो। वो जा बैठा मगर क्यों दुश्मनों के दरमियां यारो।